कोटी कोटी अभिनंदन मा आणि ग्रुप मधील सर्वांना कोटी कोटी अभिनंदन. आणि एकदम असं वाटलं की ध्यानातून खूपच लवकर बाहेर आलो होतं असं वाटलं. आपका आणि आवाज क्यों? ध्यान खूप छान होतं आणि ध्यानातून खूप असं वाटलं की खूपच लवकर बाहेर आलो होतो ध्यानातून. आणि परत तुम्ही चंद्र घंटामाच म्हणत होतात ना तेव्हाच मला सुरुवातीलाच आलं की एकदम सुरुवातीला की शिव शक्ती का स्वरूप है चंद्र घंटा मा दिव्य दिव्य का दिव्यता का तेज है चंद्र घंटा मा. आणि मला ना मणिपूर चक्रामध्ये असं गोल 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 असं असं म्हणजे ते दिसत होतं. आणि परत मला तिथं ना एक पाण्याने भरलेलं हंडा आहे ना ते मणिपूर चक्राच्या तिथं तो दिसला. आणि तो असं डोक्यावर पूर्ण ते पाणी पडत होतं. आणि पिवळे फुले आहेत ना ते पण. आणि परत असं पूर्ण बाजूला आपल्या शरीराच्या बाजूला असे पिवळे फुलं ते दिसले. आणि लाल गुलाबाचे फुलं ते पण दिसले. आणि ते फुले आहेत ना ते तुळस आहे ना आमच्या इथं ते तुळशीला मी वाहत आहे ते असं दिसलं. आणि परत असं भरपूर आहे ते म्हणजे सांगता येत नाही, लक्षात नाही. पण असं फुले थैंक यू बहुत छोटे सुंदर. थैंक यू राजश्री, थैंक यू. थैंक यू राजेश्री मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए. शबना मैम अनम्यूट कीजिए. यस, कोटि कोटि आत्मा, शिल्पा मैम, भारती मैम, ऑल मास्टर्स, सभी ऊर्जाओं को भी कोटि कोटि धन्यवाद. वैसे आज राजश्री मैम बोली ना कि ध्यान मतलब पता ही नहीं चला हम लोग इतने टाइम ध्यान के लिए बैठे हैं. बहुत ध्यान अच्छा लगा, अभी भी बहुत ऊर्जा महसूस हो रही है आज ध्यान के लिए. मैम बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. धन्यवाद शबना मैम. रेखा मैम अनम्यूट कीजिए. आत्मवंदन मैम आत्मा और उपस्थित सभी डिवाइन सोल को मेरा आत्मवंदन. बहुत बहुत अच्छा ध्यान था मैम. मैंने सुना भी पूरा और बीच बीच में ट्रांस में भी गई. बहुत एनर्जी थी और अभी भी एनर्जी फील हो रही है. और एक एक्सपीरियंस मैम कल का शेयर करना चाहूंगी. कल जब क्लास ध्यान की क्लास समाप्त हुई है उसके बाद मैं फिर से ध्यान में बैठी और मैंने ध्यान में देखा कि जिस रूम में मैं बैठी हूँ वहां एल शेप में सोफे लगे हुए हैं और उसमें से आप जो एल शेप में एक सिंगल सोफा है उस पर आप बैठे हैं और जो इस तरह से लंबाई में सारे सोफे लग रहे हैं तो वहां मास्टर्स बैठे हैं. और मुझे इंट्यूशन हुआ कि ये हमारी अभी जो क्लास में मास्टर हैं वो हैं. मैं देख रही हूँ उनका सबने साड़ी पहनी हुई है, ग्रीन ब्लू इस तरह से, और प्रिंटेड साड़ियां हैं. और मैं इतने गहरे ध्यान में हूँ कि मैं चाहती हूँ मैं बात करूं, ध्यान से बाहर आऊं, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुल रही और मैं बोलना चाह रही हूँ तो वाणी से कुछ निकल नहीं रहा. बहुत कोशिश कर रही हूँ. काफी देर आप लोग बैठे, फिर आप कह रही हैं कि तो बहुत गहरे ध्यान में, चलो फिर हम बाद में आएंगे. और मुझे बड़ी गिल्टी फील हो रही है कि इतने सारे लोग मास्टर्स मेरे यहाँ आए और मैं उनका स्वागत भी नहीं कर सकी. बहुत फील हुआ मुझे. और मैम ऐसा एक बार ही नहीं, मुझे ध्यान में कई बार ऐसे विजन आए हैं कि मैं अपने आप को देखती हूँ जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और मैं इतने गहरे ध्यान में हूँ कि मैं ध्यान से बाहर नहीं आ पाती. तो एंड में 4-5 मास्टर बचते हैं उनमें से जो कहते हैं कि जब भी बाहर आएंगी हम बैठेंगे, बैठे हैं और वेट कर रहे हैं और इनसे कुछ पूछना है तो पूछ के जाएंगे. ऐसा विजन कई बार आ चुका मुझे. उन्होंने क्या पूछा आपसे? उन्होंने पूछा, बाद में क्या पूछा वो नहीं, बस वो बैठे हैं ओके. और इतना मुझे मालूम है कि वो ये बोल रहे हैं बहुत कि जब सुंदर आप विजन
हर एक शब्द में वाइब्रेशन फील हो रहे थे। और जैसे कि पार्वती माँ या सभी जितने भी देवी देवता साधना में बैठते हैं, जब साक्षात परमात्मा हमें दर्शन देने के लिए हमारे सामने आते हैं, तो कितने भी गहराई में क्यों ना हो, वो उनके दर्शन के लिए या उनके कुछ ज्ञान के लिए आंखें खोलते हैं, यानी वहां अवेयरनेस में रहना ये होता है। जैसे कि पार्वती माँ ध्यान में बैठे या ऋषि मुनि बैठे, इनको कितने भी लोग आए उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए, पर नहीं उठे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो दिव्यता ऊर्जा नहीं। पर जो हमारे आठ चक्रों को फील होती है कि सचमुच मास्टर ही है, वो दिव्य ऊर्जा मेरे सामने है, तब हमें आंखें खोल के, यानी अंतर मन के आंखें खोल के उनके दर्शन करने हैं, आत्मवंदन करके उनको बोलना है कि क्या मेरे लिए, क्या कुछ मैसेज है, मैं तैयार हूँ, आप मुझे बता सकते हैं। तो वो आगे के ज्ञान या जो भी है विजडम आपको दिया जाए। बहुत ही सुंदर आपका विषय है, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। थैंक यू शैली। ग्रेटिट्यूड टू यू मैम, बहुत अच्छा ध्यान, बहुत अच्छा। धन्यवाद। थैंक यू पूरी टीम का आभार आपके साथ। थैंक यू। सभी दिव्य मास्टरों के द्वारा हो रहा है, बाबा जी के द्वारा। दीपिका मैम। यस, थैंक यू रेखा मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। दीपिका मैम जी अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है मैम आपको? हाँ आ रही है। मैंने आज ध्यान में आ, एक चमक ग्लिटर जैसा, मतलब फ्लावर भी कह सकते हो उसको, कुछ फ्लावर जैसा ऐसे लंबा सा बना हुआ, वो चमक रहा था, उसके अंदर बहुत रोशनी थी पिंक कलर की, और पिंक ही कलर का लाइट वाटर देखा। और मैंने, मेरे जो मणिपुर चक्र था वहां पे बहुत ज्यादा मेरा पेट बहुत जोर जोर से ऐसे हिल रहा था, और ऊपर को एनर्जी उठ रही थी आज वाले में। और आज मैंने मतलब सुबह 4 बजे से उठने से पहले मेरे अंदर एक मंत्र चल रहा था, फिर मैंने ध्यान से सुना कि वो मंत्र चल रहा है, वो मंत्र मुझे उच्चारण में कर रही थी, वो था सफेद पुष्प वर्धनम। और मैं ये मंत्र मतलब उच्चारण कर रही थी, अपने आप आ रहा था सोते वक्त। और उसके बाद मुझे खुशबू आनी शुरू हुई, वो खुशबू बहुत अच्छी थी। ये मुझे आज महसूस हुआ सुबह। बहुत सुंदर है, कई कई शब्द आपके क्लियर मुझे सुनाई नहीं आए। भारती मैम थोड़ा रिपीट कीजिए। सफेद पुष्प वर्धनम। सफेद पुष्प दिखे आपको? सफेद, ये मंत्र आया मुझे। क्या? शिल्पा कौन मैम, जब भी 4 बजे वो उठने से पहले उनके अंदर से एक मंत्र जाप चल रहा था, और वो हाँ मंत्र जी, के शब्द थे सफेद पुष्प वर्धनम। हाँ और जी, हाँ, और उनको बहुत अच्छी डिवाइन खुशबू आ रही थी। हाँ ये खुशबू आ रही थी आज उठने से पहले। और अब ध्यान में मुझे पिंक कलर का वाटर, पिंक कलर का ग्लिटर जैसा फ्लावर, और मणिपुर चक्र पे बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे बहुत जोर जोर से पेट हिले जा रहा है, हिले जा रहा है, ऐसे हो रहा था। मतलब बारी बारी बहुत एनर्जी उठे जा रही थी, ये सब महसूस हो रहा था आज। बहुत सुंदर है, आपका भी विजन बहुत सुंदर है। जो नाभि चक्र के ऊपर वाइब्रेशन या फ्लावर्स बोले तो वहाँ वो प्रोटेक्शन या गोल्डन ऊर्जा फ्लावर के स्वरूप में थी वो, प्लस हाँ आपको जो भी मंत्र आया हाँ तो जी। बहुत सुंदर है। पर वो मंत्र वो परफेक्ट वैसा है, या एक बार फिर से देखिए क्या आगे भी है पूरे तरह से। ओके, तो और बहुत मुझे बीच में ना हल एकदम से परमहंस जो बाबा जी है, वो दोबारा से फिर से एक बार इसी आज के ही ध्यान में वो दर्शन दिए, एक झलक। एकदम से मैंने पहचान लिया कि ये तो वही बाबा जी पहले भी आए थे। हमेशा मतलब उनकी अच्छे से पहचान हो गई है, उनके ऐसे लंबे लंबे बाल आते हैं, और भरा भरा सा उनका चेहरा, वो हमेशा दर्शन देके जाते हैं, पर बहुत हल्की झलक देके जाते हैं। नहीं, जितना भी हमें दर्शन मिलता है कुछ
क्षणों का, हाँ जी। वो बहुत है ना। हाँ जैसे कि जी। हम बोलते हैं ना, अमृत जल को आप लोटा भर पिए या एक बूंद पिए, उतना ही वर्कआउट होगा या उतना ही हमें बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं कि कम लेंगे तो हाँ कम जी। मिलेगा, ज्यादा तो ज्यादा, ऐसा नहीं है। बाबा जी हम्म। ने एक झलक दिखाई आप या ऊर्जा के स्वरूप में भी फील किए, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत सही। पता नहीं, मैंने सोचा आज तो मैम माता क्यों करा रहे हैं, क्योंकि बाबा जी दर्शन, पता नहीं कहाँ से दर्शन आ गए बाबा अरे जी का क्या। सभी सभी तत्व स्वरूप एक ही है। देखो, भगवान शिव भी आए, यानी काली, अ, जहाँ पार्वती माँ है, शिव है हम्म। वहां शक्ति है, शक्ति है हाँ वहां जी। शिव है। हम हाँ सभी जी। एक ही है। और ये विजडम के लिए बाबा जी ने तो मैसेज दिया था। हम्म। तो ऐसा नहीं कि बाबा जी के अंदर भी स्त्री तत्व पुरुष तत्व है, सभी के अंदर। हाँ तो जी। वो भी उनके स्त्री तत्व के ज्ञान के द्वारा हमें वो ज्ञान हमें दे रहे हैं ना, हाँ सबके जी। अंदर है। तो यहाँ जेंट्स और लेडीज ये नहीं है, देव या देवी, ऐसा नहीं है। सभी हम्म। इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। हाँ जी। यस, यस, थैंक यू शेयरिंग करने के बड़ा, लिए। और एक बड़ी अच्छी बात करनी थी, सुबह सुबह डेली नहा के ना बड़ा अच्छा फील होता है कि मैं फर्स्ट टाइम कंटिन्यूअसली ये जो रूटीन बना है ना, मतलब आपने जीवन में बहुत अच्छे रूटीन बनाए हैं। मुझे लगता है शायद ये कोई कोई माई कर सकती है। ये 9:30 बजे हर किसी को सो जाना, और जल्दी उठ के 9 दिन तक आप कंटिन्यूअसली नहा रहे हो। कभी कभार आप जल्दी में कभी जल्दी नहा के जा रहे हो, वो अलग बात है। और कंटिन्यूअसली आप 9 दिन तक उठ के जो नहा रहे हैं ना, इतना अच्छा लगता है ना, उसके बाद बहुत अच्छी वाइब्स आती है, फ्रेश फ्रेश फील होता है बड़ा। थैंक यू मैम, आपने बड़ी अच्छी आदतें भी डाल दी हैं अपने ध्यान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। यही, जैसे कि हमें ये टाइम दिया जाता है, सुबह उठना है, नहाना है, ये बताने की हाँ बात जी। नहीं है, हम ये करते हैं। पर बोलते हैं हम्म। ना, एक लयता से आगे बढ़ना। हम्म। सब हम्म। बस जैसे कि हर एक शब्द का या घटना का या परिस्थिति का स्वीकार करना। हाँ अभी जी। यहाँ जितने भी जुड़ रहे हैं, उन्होंने स्वीकार किया कि हमें 9 दिन सुबह 5 बजे बैठना है, उससे पहले नहा के बैठना है, क्योंकि ये मैसेज आया है। तो हम ओके। वो कर रहे हैं, नहा के शरीर को शुद्ध करके मन को भी हम शुद्ध कर रहे हैं। और हाँ यही जी। है, सिर्फ ऊपरी तैर की स्वच्छता किसी काम की नहीं है, उसके साथ अंदर आत्मा की स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता भी करनी जरूरी है। तो इसीलिए वो छोटे छोटे कार्य ये बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बताया जा रहा है, नाम स्मरण करना है। हाँ तो जी। इस 9 दिनों में जितना आप नाम स्मरण करोगे, आप हाँ जी। अभी ऊर्जा फील कर रहे, इससे 10 गुना अधिक आप लास्ट दिन तक कर पाओगे, वो आपको महसूस होगा। हाँ और जी। जिनको भी महसूस हो रहा है ऊर्जा बढ़ रहा है सर में हाँ या जी। शरीर में वाइब्रेशन, तो उसको सर दर्द मत बोलिए, आपको सर दर्द नहीं है। वो वाइब्रेशन इतने बढ़ गई, ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि चेंजेस हो रहे हैं आपके ब्रेन में। हाँ, तो अभी वो परसों भी थोड़े। मुझे भी यहाँ हो रहा था। आप हम्म, जब ध्यान लगवा रहे थे, ये वाली साइड में पेन हो हम्म, रही थी, हम्म, स्टमक में भी। कल मेरे मेरे को कुछ दिन से स्टमक में भी हो रहा था, हल्का ऊपर अपने ठीक हो जाता है। हम्म। वो कम होता है अपने आप, वो वैसी ही स्थिरता से 24 घंटा नहीं रहता है, थोड़ी देर के लिए हाँ। होता है, कम होता है, फिर होता है। जब मास्टर्स हमसे कनेक्ट होते हैं, हमें कुछ हाँ तो जी। एक गाइडेंस देना चाहते हैं, वो वाइब्रेशन आपको उस समय में 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए फील होगी। कई कई हाँ। लोगों को 1 घंटा 2 घंटा के लिए फील होगा। पर वो हाँ जी। आप ध्यान देंगे, उस मैसेज को समझेंगे, तो वो जल्दी से निकल जाएगा। पर आप हाँ जब तक जी। नहीं समझ में नहीं आ रहा है आपको, तब तक वो मास्टर्स रहते हैं, उनकी ऊर्जा रहती है हमारे साथ, हाँ वो जी। समझाने के लिए, बताने के लिए कोशिश करते हैं। तो जब हम्म। हमारे हार्ट चक्र से अरे मुझे ऊर्जा आ रही है, मुझे 2 मिनट हम्म। ध्यान के लिए बैठना है, मैसेज लेना है, तो मैसेज हम्म। मिलेगा, तो वो कम होता है। तो ये हम्म। हमें अवेयरनेस में रहना सिखा रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है, हर एक हाँ जैसे जी। माँ हमें बहुत। सिखाती है, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ,
ये करो वो करो, वैसे मास्टर्स भी अध्यात्म की इस बात पे हमें हर एक छोटी छोटी बात वो सिखा रहे हैं। और बहुत सबसे बड़ा तो आप रोल प्ले कर रहे हो सब में। मतलब कि जो कोई भी नहीं कर सकता ना, आप वो ड्यूटी इतनी बड़ी निभा रहे हो। और इससे हमें ना फलाहार से है, मैं और मेरे हस्बैंड हम हमेशा नवरात्रे करते हैं, फलाहार पे करते हैं हमेशा। और हम, देखो मेरा मंदिर मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने दो जोत जगाती हूँ मैं। एक मेरी भद्र की है और एक ये मेरी माता रानी की है। बहुत सुंदर। हम सुबह उठते ही पूजा कर लेती हूँ। अब ये भी अच्छा रूटीन हो गया कि 4 बजे उठ के पहले ढा दो के पूजा कर लो, फिर आपके ध्यान में बैठो, वो बहुत अच्छा लगता है। एक जो आत्मा को चाहिए ना वो मिल रहा है, हम उस राह पे बढ़ रहे हैं ना, बहुत खुशी होती है। हाँ क्योंकि हाँ हमें अंदर पता है, कुछ तो पता है करना है, पर क्या करना है नहीं पता होता है। तो ऐसे मास्टरों के मैसेज के थ्रू जब हम ऐसे ज्ञान के लिए आगे बढ़ते हैं तो एक अंदर से खुशी महसूस होती है, जो आप अभी बोल रहे हैं वो वही सब। हाँ। मुझे ना इतनी एक्साइटमेंट होती है ना नवरात्रों की, जैसे कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं पता नहीं क्या करने जा रही हूँ, कि मुझे ये करना ही कर, कुछ भी हो, कितना ही मैं बीमार भी अगर आ जाऊं, मुझे ये करना ही करना, बस मुझे छोड़ने नहीं है। ये वाले फास्ट तो मैंने फर्स्ट टाइम रखे हैं, नहीं तो मैं हर साल दोनों, 2 बार आते हैं, दोनों बार वो रखती हूँ। यस। मतलब मैं वेट करती हूँ कब आएंगे। बहुत सुंदर। थैंक यू थैंक यू। दीपिका जी, शेयरिंग थैंक के यू। लिए थैंक यू। थैंक यू दीपिका जी अपना अनुभव शेयर करने के लिए। आदित्य जी अनम्यूट कीजिए। कोटि कोटि आत्मवंदन शिल्पा दीदी, भारती दीदी और सभी मास्टर्स को। अ, बहुत ही गहरे ध्यान पिछले 2-3 दिन से चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। अब स्कूल के लिए बच्चों को उठाना पड़ता था पहले 5:30 बजे, मैं अभी लेकिन 6 बजे के आसपास उनको 15-20 मिनट और मिल रहे हैं सोने के लिए, तो वो भी खुश हैं। इसी बहाने उनको एक्स्ट्रा नींद करने को मिल रही है। लेकिन बहुत ही अच्छा वातावरण बन रहा है इससे घर में भी, और सबको भी अच्छा लग रहा है कि हम सुबह जल्दी उठ के बड़े लोग ध्यान कर रहे हैं। आज का ध्यान थोड़ा ऐसा था कि जब आप कह रहे थे नाभि चक्र में काफ़ी हलचल हो रही है, उस टाइम पे कुछ ऐसे ऐसे विचार जो कभी-कभी मेरे, जो बहुत पहले के टाइम में जब कभी कोई बुरा विचार मेरे मन में आ रहा था किसी के प्रति, तो वो सारे इम्प्रेशंस वापस एक-एक करके आ रहे थे। वो दिख रहे थे मुझे कि इस टाइम पे मैंने ये चीज़ किया, ये गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो सारे मोमेंट्स जो हैं वो मुझे एकदम क्लियरली दिख रहे थे और वो रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ, इस टाइम पे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। तो अ, मैं अपने आप को ये भी समझा रहा था कि मुझे इनसे घबराना नहीं है, इसको देखना है और समझना है कि हाँ, ये चीज़ इस तरीके से है। तो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी हल्का भी लग रहा है। इसलिए कि वो आपको रिलीज हो गया, उस मोमेंट को, उस घटना को या बातों को आपने फिर से देखा, तो ये क्या हो रहा है कि ये रिलीज हो रहा है। बहुत सारे मास्टरों की गलतफहमी होती है कि मुझे पास्ट में बीती हुई घटना को या बातों को याद नहीं करनी। वो याद करके पकड़ना नहीं, वो आए इसलिए क्योंकि वो लास्ट बार आपको दिखाया गया कि ये गलत वर्ड्स थे, ये गलत घटना थी। तो ये आपको समझने के लिए कि आपके अंतर आत्मा से आए, हाँ ये गलत मैंने किया था, जब ये आपने बोला, आपने स्वीकारा, तो वो आपके जीवन से वो चले गए पूरा, वो रिलीज हो गया अभी। तो अभी उसका गिल्ट मन में नहीं रखना है, उसका फिर से हमें वो ऊर्जा नहीं क्रिएट करनी है। तो अभी वो दिखा तो वो पूरा तरह से मणिपुर चक्र से वो रिलीज हो गया, तो बहुत बढ़िया बात है ये। इसीलिए आपका कोटि-कोटि अभिनंदन, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद, जो ये ऐसे-ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ हमें मिल रही हैं, जहाँ पे एक-एक पौड़ी हम चढ़ रहे हैं, एक-एक सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं और अंदर के ब्लॉकेजेस जो हैं, वो निकल रहे हैं। तो थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद शेयरिंग के लिए। थैंक यू आदित्य जी।
मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई नहीं है तो हम यहीं पे रखते हैं। आप सभी का इन्फिनिटी अनंत पुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और नवरात्रि की सबको फिर से एक बार शुभकामनाएं। धन्यवाद ऑल मास्टर्स, हृदय से धन्यवाद।